नमस्कार दोस्तों, आज हम भीमराव अंबेडकर पार्क घूमने के बाद जो है सीरोज रेस्टोरेंट में आए हुए हैं। ये रेस्टोरेंट पूरी तरह से एसिड अटैक फीमेल्स पर आधारित है। जिन लोगों को एसिड अटैक में चेहरे ख़राब हो जाते हैं तो सीरोज एक जो है संस्था के द्वारा उन लोगों को यहाँ जॉब दी जाती है, जिसके थ्रू ये खुला हुआ है। यहाँ पर देखिए, जैसे हमारे पीछे जो है कविता जी का एक फ़ोटो लगा हुआ है, ये उसमें अटैक पीड़ित हैं। तो यहाँ पर जो सर्विस देते हैं, हमें ये सारे फूड्स ला कर दिए हुए हैं, ये इन्हीं में से एक जो है सर्विस इनके जॉब के लिए, इनकी लाइफ सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बढ़िया प्रयास है जिसने भी संस्था को स्टार्ट किया है। तो ये मुझे देखकर बहुत ही अच्छा लगा कि भाई देखिए, लोगों की फीलिंग जुड़ी होती है कि जिनके चेहरे ख़राब हो जाते हैं उनके लिए कोई वैसे भी सामाजिक इग्नोरेंस आ जाता है, समाज में उनको नकारात्मक रूप से देखा जाता है। जो जिनके चेहरे ठीक हैं उनका तो कोई भाव ही नहीं दे रहा है, जिनके चेहरे ही ख़राब हो जाते हैं तो उनके लिए तो सोसाइटी में सर्वाइव करना जो है बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो ये सर्वाइवल के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो अभी मैं और आगे इसके बारे में आपको बताता हूँ। पहले जो है इसका डिस्का अटैक सर्वाइवर, यानी कि जिनके चेहरे पर एसिड फेंका और जो बच गए अक्सर मर ही जाते हैं, क्योंकि इसी चेहरे पर जो है एसिड फेंका जाता है मंचलों द्वारा। देखिए, इसमें गलतियाँ किसकी हैं भाई? कभी कभी प्यार दोनों तरफ से रहता है, फिर नहीं होता है, यानी मतलब इनकार हो जाता है, तो उसमें जो है जो लड़के जो है लड़कियों के ऊपर एसिड फेंक देते। महत्वपूर्ण ये नहीं फेंका गया, महत्वपूर्ण है ये एसिड मिलता कहाँ है, आता कहाँ से है, खतरनाक कितना होता, फार्मूला क्या है, केमिस्ट्री क्या है। देखिए, इसका सबसे पहले इसका फार्मूला है जो है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। मैंने इसका खुद फिर से एक बार सूत्र देखिए, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। इसकी केमिस्ट्री के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। इसकी देखिए, सबसे पहली बात ये, इसका मैंने खुद प्रयोग किया है। ये जो है डबल लाकर के अंदर, उसके बाद एक पैकिंग के लाकर के अंदर इसका कंसंट्रेट रखा जाता। अगर इसकी एक बूंद लकड़ी पर गिरा दिया जाता तो इसमें से धुआं निकलने लगता है। लकड़ी में से जिस मेज पर रखा जाता है उस पर एक आध बूंद चू जाता है, तुरंत धुआं निकलने लगता है। प्रोफेसर वगैरह जब स्टूडेंट को देते हैं तो बस एक दो बूंद देकर फिर उसे लाक टाइट करके फिर जो है अलमारी में रख दिया जाता है। बहुत ही खतरनाक होता है। वैसे ये आम लोगों के लिए शुरू से ही बैन है, लेकिन बीच में जो है लोगों को मिलने लगा था। लेकिन आज की डेट में ये हर व्यक्ति के लिए बैन है। यहाँ तक कि मैं टीचर होने के बाद भी जाके बताऊँगा कि मुझे प्रैक्टिकल के लिए चाहिए तो वो मुझे डाइल्यूट करके देंगे, कंसंट्रेट देते भी नहीं है। तो ये इस केमिकल की वजह से जो है ये महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये आप तो जान ही रहे हैं कि केमिस्ट्री, कहीं कोई घटना हो, क्रिया हो, प्रक्रिया हो, उसमें केमिस्ट्री कहाँ है ये मुझे ढूंढना और बताना ये मेरी जिम्मेदारी है। तो सल्फ्यूरिक एसिड है ये जो मुख्य रूप से इसके लिए जिम्मेदार होता है। तो यहाँ पर सीरोज रेस्टोरेंट में हम भोजन कर चुके हैं, तो ये हम इसका आउटडोर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये देखिए, जैसे आपका ये जो है रजनी जी हैं, इनके एसिड अटैक में इनकी आंखें, ये चेहरा ख़राब हो गया है। तो इसी तरह यहाँ पर बहुत सारे पोस्टर्स लगे हुए हैं जो आप देखिए, रूपाली, उधर नीतू और शर्मा, डॉली, बहुत सारी जो है इन सब की जो है जिनके चेहरे ख़राब हो गए, इनके लिए से एक NGO द्वारा और सरकार के सपोर्ट के द्वारा बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है ये। यहाँ के खाने को हमने सर्व किया, बड़ा ही टेस्टी रहा और बड़ा ही अच्छा फीडबैक है यहाँ का। और आप जब भी जो है भीमराव अंबेडकर पार्क या डॉक्टर राम मनोहरिया पार्क जो है अगर आप आते हैं तो यहाँ विज़िट आप करिए, आपको एक अलग तरह की फीलिंग महसूस होगी। जो कल्चर ऑफ रेस्टोरेंट उससे कुछ हट के आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर जो है बहुत अच्छा प्लेस भी है, इनडोर भी है, आउटडोर भी है। और सबसे ख़ास बात, यहाँ पर एक लाइब्रेरी भी है। आपको अभी मैं लाइब्रेरी का व्यू दिखाऊँगा। हमारे इसको थोड़ा वो कर दो। ये देखिए लाइब्रेरी कॉर्नर है, यहाँ पर बहुत सारी बुक्स रखी गई हैं और इसके 4-5 स्टॉल्स हैं। इधर भी है, बैक में भी है, फ्रंट पर भी है। और अगर आप यहाँ आएंगे
और एक रिलैक्स जोन समझ सकते हैं कि आप आए पार्क को घूमें, यहाँ पर आइए, वो आप जो है फूड सर्व करिए। और बुक्स के यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप बुक्स यहाँ से लीजिए। आप जितनी देर आराम करना चाहते हैं, चाहे इंडोर या आउटडोर बैठकर बुक्स का जो है आप जो है आनंद ले सकते हैं। हर चीज़ के बारे में यहाँ पर साइंस, ट्रेवल, उसके बाद फूड, सोसाइटी, इंस्पायरेशन, हर तरह की बुक्स उपलब्ध है। मुझे ये वैसे तो मुझे लाइब्रेरी का बड़ा शौक़ है, लेकिन अगर खाने के साथ भी लाइब्रेरी उपलब्ध है तो ये बहुत ही यूनिक है और इंस्पायरेशनल है कि और आप इससे मोटिवेशनल और ट्रेवल की है। अगर आप जैसे किसी ट्रेवल के बारे में भी बुक्स को देखिए, उससे नॉलेज लीजिए। और लखनऊ के बारे में भी बुक्स बहुत सारे हैं।